हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएन टैरोट कार्ड रीडिंग। एंड आज का जो रीडिंग है उसका टॉपिक है अर्जेंट मैसेज है। अर्जेंट मैसेज लेकर आई हूँ मैं आपके पर्सन का, क्योंकि देखिए जब भी मुझे डिवाइन से कोई भी संकेत मिलता है, ठीक है, मेडिटेशन करते समय डिवाइन से संकेत मिलता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी अंदर से फीलिंग्स आती हैं, वो मैसेजेस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आज मुझे अर्जेंट मैसेज लेकर मैं आपके लिए आई हूँ, ठीक है। और जो टॉपिक है वो प्रॉपर यही है कि जो कभी ना कहा उन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में, वो अब आपसे कहना चाहते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, क्योंकि फीलिंग्स जो भी आती हैं उसी के अकॉर्डिंग ही मैं रीडिंग जो है वो देती हूँ। तभी आप लोगों को एक्यूरेट भी होती हैं और तभी जो है वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट भी होती है और तभी आपके साथ मैच होती है और प्रॉपर बैठती भी है आपके साथ, ठीक है। सो अर्जेंट मैसेज है उनका, आपके पर्सन का, ठीक है, कि जो टॉपिक है, ठीक है। सो कि जो भी चीज़ें थी शायद उन्होंने अभी तक आपसे नहीं कही होंगी थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है। सो अभी आपसे कहना चाहते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी के बारे में उन्होंने महसूस तो की हैं बट आपके साथ शेयर नहीं की होंगी, तो वो क्या कहना चाहते हैं वो आपसे थर्ड पार्टी के बारे में, इसी चीज़ को देखेंगे आज टैरो कार्ड से, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि फर्स्ट टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, और कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। कोई भी से मतलब आप मैरिड हैं तो भी देख सकते हैं, ठीक है, आप अनमैरिड हैं तो भी देख सकते हैं। सो इसका कोई भी इशू नहीं है, किसी भी राशि के हैं आप सो देख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ऑल साइन के लिए है, टाइमलेस है तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जब भी मिलेगी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, उसी डे से स्टार्ट हो जाएगी, उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। आज मिलेगी तो भी और 4 साल बाद मिले, 5 ईयर्स बाद मिले, मंथ बाद मिले तो भी ये आपसे रेजोनेट होगी। और मिलेगी भी सिर्फ गाइस उसको ही मिलती है जिसके लिए ये रीडिंग है, जिसके लिए ये मैसेज है, जिसके पर्सन ने मैसेज दिया है, जिसके लिए उसी को मिलेगी। अगर आपका मिली है ये रीडिंग तो इसका मतलब आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, ये मैसेज उनका है आपके लिए, ठीक है। वो आपसे कहना चाहते हैं जो चीज़ें वो शायद नहीं बोल पा रहे होंगे, वो अपने मुंह से या ज़बानी से नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो उनकी एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एनर्जी ही मुझे बताती है कि मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आ रहा हूँ। ये एनर्जी को ही मैं जज करके आपके सामने रीडिंग्स लेकर आती हूँ। सो यहाँ पर अर्जेंट मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, ठीक है, कि वो कुछ कहना चाहते हैं थर्ड पार्टी के लिए। सो देखते हैं यहाँ पर वो थर्ड पार्टी के अबाउट आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो यहाँ पर आप देखिएगा इस रीडिंग को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरा हौसला बड़ा रहता है आपके सब्सक्राइबर से, ठीक है, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो मुझे लगता है कि चलो मेरी रीडिंग्स को आप पसंद करें। एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से थोड़ा पता भी चलता है कि हाँ भाई आपको कितना रेजोनेट करी, कितना समझ में आया रीडिंग, है ना। तो कमेंट्स का ये रहता है। एंड लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर इसलिए करिएगा क्योंकि देखिए किसी और को भी मैसेज मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं देखिए अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, अपनी बातों को नहीं कह पाते। आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, फैमिली मेम्बर्स में होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं कह पाते अपने दिल की बात, लेकिन अगर उन्हें हेल्प मिल जाती है तो कहीं ना कहीं तो गॉड यूनिवर्स आपको ही सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा तो आपका ही है, क्योंकि किसी की हेल्प करना एक अच्छी चीज़ होती है, कर्मा अच्छे रखना अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं अर्जेंट मैसेजेस क्या है उनका आपके लिए। थर्ड पार्टी के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं क्या, चलिए चेक करते हैं। ओके, सो कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इंसान। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में आपको यही न्यूज़ देना चाहती हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पर इस कार्ड्स को ज़रा देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखा देती हूँ, कैमरा थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इंसान जिससे आपने डील किया था। मुझे लग रहा है अभी तो आप बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। आपके पास मैसेज आने वाला है इनका मैसेज या कोई कॉल या कुछ बातें हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी लविंग एनर्जीज आ रही है। एक होता है ना कि इंसान जब कुछ चीज़ों को समझ के भी अनसमझा कर देता है, ठीक है, अंडरस्टैंड होने के बाद भी नहीं समझता है, अपनों को छोड़कर दूसरों के पास चला जाता है, या फिर अपनों को पूरी तरीके से, अपना कौन होता है, वही जो हमारा दुख सुख समझे, है ना, वही अपना है, वही अपना है जो हमें हमारी फीलिंग्स को समझे, जो हमारा साथ निभाए। लेकिन अचानक से वो चला जाए तो फिर उसे अपना नहीं कहते। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो आपके पर्सन की ऐसी ही आ रही है कि आज उसे आपकी कमी महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगी में। आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो जानना
चाहते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर तो उदासी उदासी छाई हुई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लग रहा है ये इंसान जो भी है, कोई जिससे भी आपने डील किया था पास्ट में या फिर जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है अभी भी, लेकिन वो पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशन में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ गाइस मैं देख रही हूँ, इस चीज़ को मैं समझ रही हूँ कि आपका कनेक्शन ज़रूर है इनके साथ, आपकी सोल इनके साथ कनेक्ट है अभी भी। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि ये हो सकता है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है। ये भी हो सकता है कि आप भी कोशिश कर रहे हो कि भाई, कुछ लोगों की मैं बता रही हूँ कि भाई अभी ज़िंदगी में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वेट कर रहे हो आप काफ़ी दिनों से। अब जब वेट करते करते इंसान थक जाता है ना, तो अंदर से क्या सोचता है कि चलो भाई मूव ऑन ही कर ले, क्योंकि वेट करने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आ तो रहा नहीं है वो पर्सन। आज काफ़ी दिन हो गए आपको वेट करते करते, तो आप सोच रहे हो मूव ऑन करने की, बट आप कर नहीं पा रहे हो। पता है क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? क्योंकि आपकी सोल कनेक्ट है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ। सोल कैसे आप अलग कर लोगे? सोल कनेक्शन है आपका आपके पर्सन के साथ, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो आप। जो इंसान हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, जिसका भी कनेक्शन सोल कनेक्शन होता है ना, वो इतनी जल्दी से मूव ऑन नहीं कर सकता। कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश कर सकता है आप, लेकिन भुला नहीं सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसी चीज़ को देख रही हूँ कि आपकी जो मनस्थिति है वो कहीं ना कहीं आपने कोशिश की है कि इनके साथ मूव ऑन कर लें, इनको इनका इंतज़ार ना करें। कुछ लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं कि इंतज़ार नहीं कर रहे, कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें विश्वास है, शायद उन्हें विश्वास है कि वो वापस आएगा। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो बिल्कुल यही आ रही है कि कनेक्शन है आपका हार्ट टू हार्ट वाला, और अभी आपके कनेक्शन से आपको ये आज़ादी नहीं मिलने वाली, क्योंकि फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप दोनों की। इस टाइम पर जो आपके पर्सन की फीलिंग्स आ रही है ना आपके लिए गाइस, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। क्योंकि देखिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, देखिए लवर्स की एनर्जीज तो है मेरे पास यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है। जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो गाइस, कोई फ्रेंड सर्कल में हो, आई डोंट नो, कोई ही शी भी हो सकता है, जिसने पहले तो पूरी तरीके से इनके साथ रिलेशन को रखा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ पूरी तरीके से इनको रिलेशन में रखा, और यहाँ तक इतना ज़्यादा इनको अपने कनेक्शन में रखा, और इतना ज़्यादा एंटर हुए, इन्वॉल्व हो गए इनकी लाइफ में कि ये भी पूरी तरीके से उनकी तरफ जो है ना वो खिंचने लगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन की अगर मैं पास्ट को देखूँ तो ये इतनी आसानी से थर्ड पार्टी की तरफ नहीं गया था। थर्ड पर्सन ने इसको इतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर तरीके से कोशिश की, बहुत ज़्यादा, जैसे कोशिश करते थे मतलब भाई कोशिश करना क्या, ज़बरदस्ती आप किसी को मैसेजेस करोगे, ज़बरदस्ती आप किसी को कॉल करोगे, या फिर ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करोगे, इंटरफेयर करोगे उसकी लाइफ में। ठीक है, तो क्या होता है ना कि फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर और दूसरी चीज़, जो भी थर्ड पर्सन था उसका काफ़ी ज़्यादा उसने मैजिकल एनर्जीज़ में भी था वो, तो उसने पूरी तरीके से ना इनको अपनी तरफ किया। बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा, आपके पर्सन ने ना उस थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी उस टाइम पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, ये बता रहा है गाइस कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ में चले गए आपके पर्सन। यहाँ पर क्या किया ना इन्होंने कि पूरी तरीके से उसकी बातों में आके उसकी एनर्जी के अंदर एंटर हो गए, उसकी एनर्जीज़ में अपनी लाइफ को उन्होंने झोंक दिया, या फिर अपने जीवन को उन्होंने पूरी तरीके से उस इंसान के ऊपर, उससे मिसगाइड उसने किया तो ये मिसगाइड हो गए। उस इंसान ने जिस तरीके से इसको अपने में ढालना चाहा, ये इंसान उस तरीके से ढलता चला गया उस इंसान की तरफ, और ये आपको जो है ना वो भूल गए। क्योंकि देखिए लाइफ में ऐसी जो चीज़ें होती है ना, कभी कभी कुछ ना कुछ लिखा होता है ऐसा। तो यहाँ पर एक साइकिल था, बहुत मतलब एक साइकिल था ऐसा, जो इस टाइप की चीज़ें होनी थी। क्योंकि कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं डाल सकता है ना। तो यहाँ पर वो साइकिल ही था, नेगेटिव साइकिल था, तो चीज़ें भी नेगेटिव हो रही। बट कभी कभी क्या होता है ना कि समटाइम्स नेगेटिव चीज़ों में भी अगर नेगेटिव साइकिल्स भी है ना, लेकिन अगर आप कोशिश करते हो, आपके कर्मा अगर अच्छे होते हैं, या फिर आप कर्मा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हो कि चीज़ें जो है ना वो ना हो, मतलब नेगेटिव ना हो, और
फिर क्या होता है ना कि अगर आप कोशिश करते मतलब अपने कर्मा अगर आप ठीक रखते हो तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती हैं। सो यहाँ पर इनके कर्मा भी इफेक्टेड हो गए, इन्होंने पूरी तरीके से भाई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट इनकी हो गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि गाइज अभी ये चीज़ें ना ज़बरदस्त डिस्टर्ब हो रही है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के साथ डिस्टर्ब इसलिए और हो रही है क्योंकि आपके साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया है। जब तक आपके साथ कनेक्शन था, इनका लव कनेक्शन था, मैरिज कनेक्शन था, जो भी था, बट ये थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते थे तो थर्ड पार्टी को भी डर रहता था कि ये इंसान आपकी तरफ ना चला जाए। बट क्या हो रहा है ना कि अभी आपके साथ कनेक्शन ऑफ पड़ा है, मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों का कनेक्शन ऑफ पड़ा है। बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है ना, एकदम नो कांटेक्ट, बिल्कुल ब्लॉक कम्युनिकेशन है। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी साल हो गए, काफ़ी मंथ हो गए हैं, काफ़ी डेज हो चुके हैं जो आप लोगों ने बात नहीं की है, कोई कॉल कोई मैसेज नहीं हुआ है। अगर आपने किया भी होगा ना तो उन्होंने पिक नहीं किया होगा। सो अभी जो कंडीशन है रही है ना, तो थर्ड पार्टी को भी अब आपका डर नहीं रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी को पहले क्या लगता था ना कि जब आपका इनका कनेक्शन था कि भाई ये पर्सन अगर जानती थी तो थर्ड पार्टी अगर जानती थी तो, और नहीं जानती है फिर तो कोई बात ही नहीं कि ये कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट ना हो जाए या फिर कहीं ना कहीं ये बैक टू होम ना हो जाए, वापस ना चले जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी को भी पूरी तरीके से ये समझ आ गया कि भाई इनका कनेक्शन ऑफ हो गया, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया है। सो अब इनकी तो बात हो नहीं रही। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ ना इस टाइम बहुत स्ट्रगल है। दूसरी चीज़, ये जो पर्सन है ना मून की एनर्जीज़ में आ चुका है पूरी तरीके से। तो ये एनर्जी जो है ना वो इस तरीके से यहाँ पर शो हो रही है, जो कि जैसे कि आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि मैं अब इस थर्ड पर्सन से परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मुझे थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ थर्ड पर्सन से। तो ये जो एनर्जी आ रही है ना, वो एनर्जी आपसे ये कहना चाहती है, जो एनर्जीज को मैं पिक कर रही हूँ, कि मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। मैं वापस आना चाहता हूँ उस इंसान की लाइफ में जिस इंसान के साथ मैंने ज़िंदगी में हैप्पली टाइम गुजारा, उसने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि ये इंसान सोच रहा है, ओवर थिंकिंग में। यहाँ पर देखिए आप इस कार्ड्स में ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस लेता है ना जब कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचना, तो यहाँ पर ये रास्ते ढूंढता है मतलब इंसान कि भाई कैसे हम थर्ड पर्सन में अगर हैं तो इन्वॉल्व है, या फिर थर्ड पर्सन मेरी लाइफ में है तो उस थर्ड पर्सन से कैसे निकले और कैसे पूरी तरीके से थर्ड पर्सन से दूर जाए। सो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, अब अगर देखिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अगर आपका और इनका कनेक्शन है थोड़ा बहुत, तो हो सकता है कि आपको मैसेज करके अपनी बात खुद ही शेयर कर दें। बट ये यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको मैंने पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए जो है वो छोड़ा, या फिर आपको मैंने पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए आपको इग्नोर किया, लेकिन अब उसी थर्ड पर्सन ने मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। यस डेफिनेटली, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी चीज़ को देख रही हूँ कि जो भी थर्ड पर्सन है उसने काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है, और ये अपनी लाइफ में इस टाइम पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है। और दूसरी चीज़, इनको अपने कर्मा पर खुद ही डिस्टर्ब की अपने कर्मा लग रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने गलती की, ये खुद कहना भी, और देखिए जब आपसे मिलेंगी तब आपसे कहेंगे भी कि इन्होंने मिस्टेक की, आपके साथ एक पूरी तरीके से रिलेशन को निभाया और इस रिलेशन को ऐसे डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी चीज़, यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है ना, वो उसके साथ इनकी बहुत आर्ग्यू होने लगी है। अभी जो एनर्जीज आ रही हैं उसके साथ आर्ग्यू हो रही है, और थर्ड पार्टी ने के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, जो कि मैं देख रही हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है थर्ड पार्टी के साथ, और जिसकी वजह से इनका और उसका बीच में ना, इनके और उसके बीच में ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस देख रही हूँ इस टाइम पर। तो ये काफ़ी उदास हैं। इसलिए उदास नहीं है कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में डिस्टेंस आ गया, नहीं, ये उदास इसलिए है कि इनको अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो थर्ड पर्सन जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या वो थर्ड पर्सन जिसके साथ इनकी लड़ाई हो रही है, उस थर्ड पर्सन से बाहर कैसे आएँ। सेकेंडली, इनको लग रहा है कि ये आपसे कहना चाहते हैं, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं थर्ड पार्टी की, जो भी, या फिर आपसे माफ़ी हो सकता है मिलके मांगना चाह रहे हो, आपसे सॉरी बोलना चाह रहे हो, क्योंकि दिल दुखाया है इन्होंने आपका। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, वो बहुत सैड एनर्जीज को मैं फेस कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मतलब जब कोई किसी का दिल दुखाता है ना, तो उसका सर ऐसे ही नीचे होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मेरी मिस्टेक है, मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं किसी के साथ करना चाहिए। क्योंकि देखिए आपने ना इनके ऊपर बहुत विश्वास किया था। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी रियलाइज़ है कि
इसको लगता है कि इसका जो पास्ट का पर्सन था उसने काफ़ी फेथ किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेथ को नहीं समझा, चीज़ों को नहीं समझा। देखिए अगर इनके पीछे फैमिली है थर्ड पार्टी की, तो इन्होंने पूरा फैमिली को अच्छे से, फैमिली को इन्होंने सपोर्ट किया है। ये रिश्ता आपके साथ निभाया, ठीक है, रिलेशन आपके साथ किया पूरी तरीके से, लेकिन जब निभाने की बात आई या फिर रिश्ते में अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की बात आई, तब इन्होंने किसी और को किया है। क्योंकि यहाँ पर ये इंसान, आज इसकी जो एनर्जी आ रही है, मैं इसी चीज़ को देख रही हूँ। तो अब एक वो भी होती है ना, एक शर्म भी आती है ना कि भाई माफ़ी भी मांगे तो हम किस मुंह से मांगे। कभी कभी ऐसी एनर्जी हो जाती है ना कि अगर मिस्टेक करता है इंसान, जानकर मिस्टेक करता है और सामने वाले को पता चल जाता है ना, तो फिर ये लगता है ना कि अगर हम सॉरी भी बोले तो किस मुंह से बोले, हमें क्या है ऐसा जो हम सॉरी बोल पाएँ और सामने वाला हमें माफ़ कर देगा, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी जो है इस चीज़ की आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ पर जो इस कार्ड्स में जो शो हो रहा है वो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बैलेंस ही बनाने की बहुत कोशिश की होगी थर्ड पार्टी और आपके बीच में। काफ़ी दिनों ने ये गेम खेला होगा कि आपको पूरी तरीके से कन्विंस करने का कि नहीं, थर्ड पार्टी जो है उसको मैं मना लूँगा, थर्ड पार्टी जो है अगर फैमिली है तो फैमिली को मना लूँगा, मैं फैमिली को मना लूँगा या फैमिली को मना लूँगी। लेकिन प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी जो है बाद में रिश्ता जो है ना वो आपके साथ डिस्टर्ब हो ही गया होगा, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर फैमिली है जो आपके और इनका रिश्ता नहीं होने दे रही थी और प्रॉपर तरीके से, लेकिन इन्होंने सपोर्ट फैमिली को ही किया। भले ही कुछ भी हो, लेकिन सपोर्ट इन्होंने फैमिली को किया। तो बैलेंस तो बहुत बनाया इन्होंने, लेकिन बैलेंस बन नहीं पाया। खुद ही आपका और इनका रिश्ता अनबैलेंस हो गया, और आज ये बैलेंस बनाते बनाते थर्ड पार्टी को आज खुद ये अनबैलेंस हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर ना ये इंसान यही सोच रहा है कि मैं किस तरीके से जो है, अगर आपको उन्होंने क्योंकि दिल दुखाया है या फिर आपका उन्होंने इग्नोर किया है थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा समझा है, आपको इग्नोर किया है, तो फिर एक इनके मन में ये लग रहा है कि मैं कैसे थर्ड पार्टी से दूर जाऊं और कैसे अपनी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि ये आपसे शेयर करना चाहते हैं लव, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं इनके वर्ड्स आपको बोलती हूँ, ठीक है, आप सुनिएगा। मैं इनके वर्ड्स जो मुझे यहाँ पर नोटिस हो रहे हैं, मैं इनके वर्ड्स आपको, इनकी ज़बानी के जो वर्ड्स हैं ना, इनकी ज़बान के, वो मैं बोल देती हूँ मैं कार्ड से रीड करके, क्योंकि मैं शायद ऐसे नहीं समझा पा रही हूँ, बट मैं खुद अपने वर्ड टू वर्ड इनकी जो लैंग्वेज है मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में है वो सबसे पहले ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके बिना इनका लाइफ का एक एक पल जो है वो कटना मुश्किल है। 24 आवर्स ही आपको याद करते, आप इनके ख्यालों में रहते हैं। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि मैं कम बैक होना चाहता हूँ या कम बैक होना चाहती हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ वापस बुला लो, मैं आपके बिना अब नहीं रह सकता क्योंकि मुझसे मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर देख रहे पूरी तरीके से प्रिपेयर है ये इंसान अपना कप्स को लेकर, एक हॉर्स के ऊपर बैठा, और हॉर्स की जो है ना ये फुट आप देखिए रनिंग पोजीशन में, यानी कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं बेताबी, एक होता है ना दीवानापन, कि मतलब अब इन पर ना, अब इन पे सहा नहीं जा रहा। अब इनको लग रहा है कि मतलब कैसे भी करके मैं उस इंसान के पास चला जाऊँ, मिल लूँ उससे, उसके पास बैठ लूँ, उससे बात कर लूँ, उससे फीलिंग्स बता दूँ, उसको कह दूँ कि मुझे थर्ड पर्सन ने परेशान करके रखा हुआ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे आप चाहिए। यहाँ पर मून की एनर्जीज है, आपके बिना अकेलापन महसूस करते, अलोन फील करता है ये इंसान। यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा एक प्यार, बहुत ज़्यादा एक लविंग फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, केयर, इन सब चीज़ों को मिस कर रहा है। शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा केयर की होगी इनकी, उसी चीज़ को आज ये पल पल मिस कर रहे हैं, पल पल मिस कर रहे हैं ये। इनको लग रहा है कि मैं किसी तरीके से आपके पास पहुंच जाऊं। एनर्जी जो है वो यहाँ पर कह रही, कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बट कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि शायद की बात है एनर्जी जो है ना पॉजिटिव हो, कहीं ना कहीं गॉड यूनिवर्स जो है वो शायद सपोर्ट कर दे और ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस बुला ले, या फिर आप इनको अपनी ज़िंदगी में वापस बुला ले। लेकिन यहाँ पर ये आपसे बहुत कुछ करना चाहते हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ को लेती हूँ, ठीक है, एंड वो एनर्जी जो शायद यहाँ पर चैनल की तरफ से मैसेजेस भी हैं, एंड डिवाइन की मैसेजेस भी हैं, एंजल्स की मैसेजेस भी हैं, एंड काफ़ी कुछ मैसेजेस हैं, क्या निकल के आते हैं देखते हैं। सो प्लीज़ मैं यहाँ पर पहले सफल कर लेती हूँ, फिर अब तक आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा। एंड जब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, एंड
पर्सनली अगर आपको कोई भी आपको मेरे से रीडिंग लेनी है, ठीक है, कोई पूजा करानी है, मेडिटेशन या फिर मैनिफेस्टेशन, तो आप मेरे से करवा सकते हैं, मेरे से रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग किसी की भी बेस पर, जॉब, करियर, फाइनेंस। तो आप नंबर जो है ना स्क्रीन पर आ रहा है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। रीडिंग को पूरा देखा करिए ताकि चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो गए, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर मैं ये वाला कार्ड्स लेना चाहती हूँ, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जीज लग रही है एंड मैं ये वाला कार्ड्स ले लेती हूँ। मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है एंड होप, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही नाइस कार्ड आ चुका है, बिल्कुल। और यही एनर्जी जो है मैं यहाँ पर देखी तो ट्विन फ्लेम, आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम है मुझे लग रहा है यहाँ पर, हो सकता है कि सारी एनर्जीज ऐसी हों। तो अभी तो एक्चुअली क्या है ना कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ना गाइस, सो मैं ये एनर्जीज़ को बता रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ को बता रही हूँ, बट आप एक्चुअल में ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट वो मुझे देख कर ही बताना होगा। सो अभी जो एनर्जीज़ आई है ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ आई है एंड होप, जो कि कभी नहीं हमें खोनी चाहिए अपनी लाइफ में। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो होप का है कि ए पॉजिटिव सिचुएशन, ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बट वी पॉजिटिव, वी पेशेंस, गॉड ब्लेस, गॉड विल जस्टिस। सो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपने जिसके ऊपर होप किया, ठीक है, आपने जिसके ऊपर फेथ किया, ठीक है, वो शायद आपको तब नहीं समझा, लेकिन याद रखिएगा अच्छाई का, जो आप अच्छाई करते हो या फिर आप अपनी तरफ से जब भी कर्म गुड करते हो, ठीक है, या फिर आप किसी के साथ भी अच्छा करते हो सकता है कि उस टाइम आपको रिजल्ट ना मिले, है ना, कभी कभी हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि ये ईश्वर का फैसला होता है, ये डिवाइन का फैसला होता है कि उसे कब रिजल्ट देना। भाई हम एग्ज़ाम जाते हैं देने के लिए जब भी, ठीक है, कोई एग्ज़ाम देने जाता है, मान लीजिए कॉलेज में, स्कूल में, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम, तो रिज़ल्ट उस समय नहीं मिलता है ना, जैसा हमने लिखा होता है रिज़ल्ट हमें बाद में मिलता है, बट मिलता कैसा है, जैसा हम करते हैं। तो अगर आपने होप किया, आपने होप नहीं खोया, आपने फेथ किया अपने पर्सन के ऊपर, तो आज क्या हो रहा है, आज उसको आप ही की याद आ रही है, आज उसको आपके पास ही आना, आज वो आपको लेकर सोच रहा है, आज आपकी अच्छाई जो कि आपने कल इतनी अच्छाई की थी इसके लिए शायद तब नहीं समझा था इंसान, क्योंकि भाई हम लोग कौन है, ह्यूमन है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भाई समझ ही जाए टाइम पर। और फिर साइकिल, जैसे कि मैंने बोला कि ये साइकिल होता है ना, इस साइकिल में भी चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये इंसान भले ही जो भी जिस पर्सन है जिससे भी आपने डील की नहीं समझा था, बट अब समझ चुका है अच्छे से, अब आपके पास आना चाहता है। एंड कहीं ना कहीं अगर नहीं आप इसके पास आ पा रहे हो या फिर एनर्जी ऐसी है कि आप और ये अलग हो चुके हैं और कोई गुंजाइश ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आज आपको पल पल याद कर रहा है, आपको महसूस कर रहा है, और इस चीज़ में इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, सॉरी फील हो रहा है कि मैंने आप जैसे, कि इसने आपके जैसे एक अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में से खो दिया या फिर मिस कर दिया। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको चाहता है एंड कहना चाहता है आपसे थर्ड पार्टी के लिए कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ में नहीं रहना, मुझे थर्ड पार्टी के साथ नहीं, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर नहीं, आपके साथ फ्यूचर चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अनकही बातें हैं, ऐसी अनकही चीज़ें हैं जो शायद ये आपसे शेयर करना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी आपके साथ कनेक्शन नहीं है, लेकिन जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों के बीच में कनेक्शन है गाइस, अभी भी है कुछ भी, तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे। दूसरा कार्ड है मेरे पास यहाँ पर ट्विन फ्लेम का, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बिल्कुल। सो क्योंकि एनर्जी आई है, सो एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही मैं बात करती हूँ। सो यहाँ पर ट्विन फ्लेम में दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम एंड मिरर सोल कैन वाओ सेक्रीफाइस फॉर यू, सो वाओ। सो देखिए एनर्जी जो है ना बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है, बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है यहाँ पर सीरियसली आपका पर्सन जो है एक तरीके से आपको मैसेज देना चाहता है, आपसे कहना चाहता है कि मैं मिस कर रहा हूँ, मैं मिस कर रही हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। एक दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ गाइज, यहाँ पर मैं कि कुछ चीज़ें हैं शायद लाइफ को लेकर भी डिस्कशन करना चाहते हैं ये आपसे, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो मुझे यहाँ पर एक चीज़ अभी जस्ट नज़र आई है कि लाइफ को लेकर एंड फ्यूचर को लेकर भी आपके साथ ये अर्जेंटली डिस्कशन करना चाहते हैं। तो अगर आपकी बात होती है इनसे, कभी भी बात होती है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप इनसे बात करें, ज़रूर बात करें, और लाइफ एंड फ्यूचर के ऊपर प्रॉपर तरीके से खुद ही आपसे बात करेंगे और आप
अपनी लाइफ अपना देखिएगा कि इनके साथ आपको कितना रहना है कि कितना नहीं, आपका फैसला है। लेकिन आपका पर्सन इस टाइम पर थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है। थर्ड पार्टी ने इसकी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब किया, काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड करा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ये अब समझ रहा है, जो कि शायद नहीं समझ पाया, शायद पहले नहीं कहा इन्होंने आपसे थर्ड पार्टी के बारे में, कभी कुछ नहीं कहा होगा। लेकिन अब ये जब भी आपसे मिलेंगे तो ये खुद बोलेंगे। और कुछ लोगों ने तो हो सकता है कि बोलना भी शुरू कर दिया और कुछ लोगों के मैसेज जो है इनके पर्सन ने दी हो। तो मैं यहाँ पर एक एनर्जीज लेना चाहती हूँ ऑरेकल डेक से, देखती हूँ क्या है। सो फ्रेंडलीनेस, वाह वेरी नाइस मैसेज है यहाँ पर। और ये मैसेज जो है वो आपके लिए है और इस चीज़ के बारे में है कि यस, आपका पर्सन जहाँ पर भी है वो आपके पास बहुत जल्द आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि विदाउट यू वो अपने आप को अलोन फील करते हैं। विदाउट यू वो अपनी ज़िंदगी में आपकी कमी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि एक आप ही हैं जो उनकी लाइफ को जो है आसान बनाते हैं एंड लविंग एंड प्रॉपर तरीके से टेक केयर करती हैं। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी, रेजोनेट की होगी आपके साथ ये रीडिंग। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई व्हाट्सएप नंबर एंड टेक केयर, बाय बाय।